नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है विशेषण, उसको कवर करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे। आपके जो भी डाउट है विशेषण को लेके वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। जो भी आपकी परीक्षाएँ आगे होने वाली हैं उन सभी में अगर विशेषण के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आ जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखें और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आप देख सकते हैं जैसे कि थंबनेल में ही देखिए लिखा हुआ है कि 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विशेषण की भी परिभाषा देख लेंगे हम लोग, पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जैसे कि विशेषण किसे कहते हैं। अच्छा समझ लो विशेषण क्या होता है। जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको ही बोलते हैं विशेषण, एडजेक्टिव बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। मतलब जो विशेषण की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको बोलते हैं विशेषण। अब यहाँ पर देखिए संज्ञा की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। अभी हम लोग देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। देखिए रूपांतर के आधार पर भाषा शब्द के जो है 2 भेद होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। तो जो विकारी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ये 3 चीज़ें, ठीक है, 4 चीज़ें, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। और क्रिया विशेषण जो होता है ये अविकारी शब्दों में आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, क्रिया तो हम लोग पढ़ते हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत, लेकिन क्रिया विशेषण जो होता है उसको पढ़ते हैं अविकारी शब्दों के अंतर्गत, ठीक है। समझ में आपके आ गया हो गया। तो अब देखिए देखते हैं इसकी परिभाषा। अब परिभाषा आप ऐसे ही खुद बना सकते हैं, ठीक है। देखिए वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हों उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। वह विकारी शब्द, अब यहाँ पर देखिए विकारी इसलिए लिख दिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। अब जैसे यही लिख दिया जाए कि मतलब कथन आ रहे हो, 4 कथन हो, जिसमें एक कथन ये भी लिखा हो कि वह अविकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर विकारी लिखा है, क्योंकि विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। तो जो विशेषण होते हैं, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? विकारी होते हैं। हम लोग अविकारी विकारी देख लेंगे कभी किसी और दिन, ठीक है। इस पर चर्चा नहीं करनी है आज। हम लोग का टॉपिक क्या है? विशेषण। तो समझ गए होंगे कि वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं विशेषण, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो विशेषण नहीं होते, उनको बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं प्रविशेषण, ये क्या होता है? तो जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि मान लीजिए लिखा हो कि सुंदर, यहाँ पर नीचे देखते हैं सुंदर, और नीचे 1 सेकेंड, सुंदर कन्या। अब यहां पे दोस्तों जो सुंदर लिखा है ना, अब ये कन्या की विशेषता बताई जा रही है, तो सुंदर क्या हो गया? ये एक विशेषण हो गया। सुंदर क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। अगर इसके आगे लगा दिया जाए बहुत सुंदर, अब ये देखिए क्या हुआ है कि बहुत सुंदर कन्या, तो सुंदर की विशेषता बता रहा है बहुत। भाई सुंदर कन्या कितनी है? थोड़ी है, बहुत है, या बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ऐसा कुछ। तो अगर आगे लिख गया है बहुत, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो बहुत है वो क्या हो गया? ये हो गया प्रविशेषण, और ये हो गया विशेषण, और ये हो गया विशेष्य। अभी हम लोग ये भी देख लेंगे जो प्रविशेषण विशेषण क्या होता है, अभी देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसे लिखा हो काला घोड़ा, काला घोड़ा लिखा है, तो ये काला घोड़ा, काला ये क्या है? विशेषता। घोड़ा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जैसे लाल गुलाब, तो लाल क्या है? ये गुलाब की विशेषता बताई जा रही है, तो लाल क्या है? एक विशेषण है। बहुत लाल गुलाब, तो क्या है? बहुत क्या है? प्रविशेषण है। बहुत सिंपल है विशेषण, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। आगे देखते हैं। अब देखिए इस विशेषण बिंदु में कुछ परिभाषित शब्द होते हैं, जैसे विशेष, विशेषक और प्रविशेषण। अब देखिए विशेष क्या होता है? विशेष होता है, ये देखिए ऐसा होता है कि अगर आप प्रैक्टिस सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा कि एक लाइन पूरी दी होती है, इसे बोलते हैं कि इसमें विशेष क्या है, विशेष कौन सा शब्द है, ये पूछते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा था अभी कि क्या लिखा था? सुंदर कन्या। तो ये जो कन्या है ना, यही है जो
संज्ञा होते हैं उसी को विशेष्य बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, विशेष्य। तो देखिए जिसकी विशेषता बताई जाती है, अब विशेषता किसकी बताई गई, कन्या की बताई गई, तो यही हो गया विशेष्य। और विशेषक किसे कहते हैं, तो विशेषक ये हो गया जिससे जो है विशेषता बताई जाती है। जिससे और जिसकी में अंतर है। विशेष क्या मतलब क्या है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहेंगे, और जिससे विशेषता बताई जाए उसको विशेषक कहते हैं। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बता तो रहा हूँ, जैसे लिखा हो सुंदर कन्या, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए इस शब्द से विशेषता बताई गई है ना, तो यही क्या हो जाएगा, विशेषक हो जाएगा। और इस शब्द की विशेषता बताई गई है, इस शब्द की विशेषता बताई गई, तो ये क्या है, विशेष्य है। ये क्या है, विशेष्य है, ठीक है। अब देखिए प्रविशेषण बहुत आसान होता है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए थोड़ी सुंदर कन्या, तो थोड़ी क्या हो जाएगा, थोड़ी जो है ये क्या है, ये प्रविशेषण है। मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है, समझ में आपके आ गया होगा। अब देखिए विशेषण के आखिर कार्य क्या होते हैं, ये विशेषण हमें क्यों पढ़ने पड़ते हैं, आखिर इनका क्या रोल है। तो देखो विशेषण का जो कार्य होता है, सबसे पहले देखिए कुछ कार्य हैं मुख्य रूप से। देखिए जैसे विशेषता बताना, जैसे विशेषता किसी चीज़ की विशेषता बताना, जैसे मान लीजिए लिखा है विनोद बीमार है, तो ये बीमार क्या है, एक विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण है ना बीमार, ठीक है। हीनता बताना मतलब अब जैसे विनोद जुआरी विनोद, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है जुआरी विनोद, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है हीनता बताई जा रही है, ठीक है। और अर्थ सीमित करना, मतलब किसी मतलब चीज़ में अर्थ जो है सीमित करना, तो जैसे जुआ खेलते लोग, तो ये अर्थ सीमित हो गया। जैसे बहुत सारे लोग हैं, कहाँ कौन लोग यार, तो आपने कहा अरे वो जुआ खेलते, यानी खेलते बच्चे, रोते बच्चे, इस टाइप से आप जब कहेंगे तो ये एक अर्थ सीमित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपने अर्थ सीमित किया, तो अर्थ सीमित किया, ये क्या है, विशेषण के कार्य हो गए, ठीक है। संख्या का बोध कराना, भाई आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जुआ खेलते लोग कितने लोग, तो आपने कहा 11 जुआरी, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, आप संख्या का बोध करा दिए, ठीक है, संख्या का बोध हो गया। मात्रा बतलाना, मैं किसी चीज़ की मात्रा बतलानी, मतलब आपसे कोई पूछ रहा है कितनी अफीम, तो आपने कहा कि समझ में नहीं आ रहा, तो आपने कहा 5 किलो, तो मतलब क्या है कि ये आप अफीम की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 5 किलो अफीम, तो ये मात्रा आपने बता दी। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये बन जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, और आपके सामने ऑप्शन हो 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर डाउट आपको नहीं करना, आपको 4 लगा देना है। अगर जोर देके पूछे आपसे कि विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, कुल, तब आपको 5 लगाने हैं। अभी बताऊंगा मैं 5 कौन कौन से। देखिए 5 कौन होता है, देखो फिर से सुन लो। अगर क्वेश्चन देखिए हिंदी में ये चीज़ें बहुत है, आपको अलग अलग प्रैक्टिस सेट में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, आप लोग सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा। विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4। अगर आपके सामने ऑप्शन में 5 ना हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 अगर होगा तब भी आप लोग 4 ही लगाइएगा। लेकिन अगर पूछे कुल कितने होते हैं, तब आपको लगाने हैं 5, ठीक है। अब बताओ, देखो एक तो हो गया गुणवाचक, फिर संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, संकेतवाचक यानी संकेतवाचक कह लें या सार्वनामिक विशेषण कह लें, या व्यक्ति, और ये 5वां हो गया व्यक्तिवाचक। अब देखिए व्यक्तिवाचक यहाँ पर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक आगे समझाऊंगा मैं कि ये कैसे आ गया, क्योंकि हो सकता है आपने व्यक्तिवाचक ना पढ़ा हो। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण, तो ये मुख्य रूप से 4 होते हैं, और 5वां होता है व्यक्तिवाचक, ठीक है। आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण का आप यहाँ पे अर्थ समझ सकते हैं कि जिस मतलब जो शब्द हैं, जो विशेषण शब्द जो हैं, जिनसे गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, इन सब रूप का जो है बोध होता है, तो उन्हें गुणवाचक कहते हैं। मतलब जैसे कि किसी का आप गुण बता दें, अच्छा बुरा, रंग बता दें, काला गोरा, आकार बड़ा छोटा, ठीक है, दशा, उसकी अवस्था बता दें, तो ये एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे एक ईमानदार बालक हो गया, बेईमान व्यक्ति, काला घोड़ा, सुंदर महिला, मोटी पुस्तक, गर्म दूध, तो ये क्या है, देखिए ये सब क्या है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए एक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, बेईमान गुणवाचक विशेषण है, काला घोड़ा, सुंदर महिला, मोटी पुस्तक, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि अच्छा, गुणवाचक विशेषण को पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि लिखा जाए कि सुनीता मधुर गीत गाती है, इसलिए लिखा है कि सुनीता जो है मधुर गीत गाती है। ये एक चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, और आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से मतलब जो है विशेषण कौन है,
तो आप समझ नहीं पा रहे हैं गीत है कि मधुर है, तो आप क्या करेंगे, आप कैसा, मतलब जैसे कि यहाँ पर आप समझ लीजिए। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर आप विशेष से पहचान है, दोनों संज्ञा हैं, सुनीता भी संज्ञा है और गीत भी एक संज्ञा ही है। तो आप क्या विशेष से पहचान पा रहे हैं? विशेष से वो होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप सुनीता मत कर दीजिएगा कि मैंने कहा कि संज्ञा ही विशेष से होता है, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेष वही महान होगा। तो यहाँ पर ये गीत जो है ये विशेष है। अब आप गीत से क्वेश्चन करेंगे कि सुनीता गीत कैसे गाती है, सुनीता गीत जो है कैसा गाती है, तो आप कहेंगे मधुर। तो ये मधुर हो गया। तो आप कैसा मतलब क्या हुआ कि आप गुण पूछ रहे हैं कि कैसा मतलब गुण, क्या गुण है गीत गाने का, तो आपने कहा मधुर। तो मधुर ये जो हो जाएगा ये गुणवाचक एक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसके पास लाल गुलाब है, ठीक है। अब देखिए उसके पास लाल गुलाब है, तो यहाँ पर गुलाब विशेष है और लाल क्या है, ये एक गुण है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखते हैं। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण मतलब क्या हुआ, जिस शब्द से जिन वस्तुओं की संख्या का बोध हो, ठीक है, जिससे मतलब जो है जिस ऐसा शब्द हो जिस शब्द से संख्या का बोध हो, भैया वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, 10 गुने लोग, चतुर्थ वर्ग, ठीक है, ये निश्चित और अनिश्चित संख्या के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि बहुत बालक हो गया, ठीक है, बहुत लोग हो गए, तो ये क्या हो गया, ये एक अनिश्चित संख्यावाचक हो गया भाई, ठीक है। और इस प्रकार संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है कि संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, 5। गणनाबोधक, ठीक है, गणनाबोधक विशेषण वस्तुओं की गणना बताता है। अब बहुत डीप में अगर आप बहुत ही गहराई में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा कि 10 आम किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। अब यही संख्यावाचक विशेषण के चारों भेद होते तो 5 हैं, लेकिन 4 भेद लिखे होंगे तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर अगर आप समझ जाते हैं तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। गणना मतलब कर रहे हैं गणना, तो 10 आम, 50 लोग, ठीक है, या मतलब आप गिनती कर लीजिए, 1 लड़का, 20 लड़की, मतलब क्या है, ये गणना हो रही है, गणना, ठीक है। आगे देखो क्रमबोधक। अब क्रमबोधक में देखिए क्या है, जैसे दूसरी शादी, अब क्रम के अनुसार गणना करना बताता है इसमें, ठीक है। दूसरी शादी, तीसरी बीवी, चौथा लड़का, ठीक है, और 20वें व्यक्ति। जैसे क्रम मतलब समझो, जैसे कि क्रम मान लीजिए एक लाइन लगी हुई है, लाइन। अब लाइन लगी हुई है तो आपसे कहे कि वो वाला जो सुनील है वो कहाँ, इसे कि ये सुनो, जैसे कि ये एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, तो सुनील यहाँ पर है, तो मैंने पूछा सुनील कहाँ है, तो आपने कहा दूसरा व्यक्ति कौन है, सुनील है, तो ये किस में आ जाएगा, क्रमबोधक में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं आवृत्ति बोधक। अब देखिए यहाँ पर जैसे जो 5 भेद हैं इनको बड़ा कायदे से आप समझ लीजिए, क्योंकि इसे डीप क्वेश्चन इससे बन जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से अधिक के अनुपात बताना, मतलब तुलना होती है इसमें, जैसे कि 10 गुना धन, ये क्या है, आवृत्ति बोधक है, 10 गुना धन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके पास कितना धन है, 50 लाख, तो मैंने कहा कि उनके पास 10 गुना धन है, तो ये गुना वाली बात जब आ जाएगी तो ये आवृत्ति बोधक में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए समुदाय बोधक। समुदाय बोधक में क्या है कि संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे कि 3 जुआरी, 7 कुत्ते। अब देखो यहाँ पर मिसमैच मतलब मैच मत करिएगा, जैसे कि खिचड़ी मत बनाइएगा कि तीनों को आप उठा के यहाँ पर रख दे दूसरी, तो दूसरी और तीनों में देखिए अंतर है, ये समझ लीजिए, इस बात को आप खुद समझेंगे कि तीसरी बीबी और 3 जुआरी में देखो अंतर है यहाँ पर। ये मत समझिएगा कि ये जो मिक्स कर रहे हैं भाई, 3 जुआरी और 7 कुत्ते और तीसरी बीबी, ये क्या, ये एक क्रम का है और ये एक समुदाय का है। समुदाय में मान लीजिए मीटिंग हो रही है, 50 लोग बैठे, तो आप कहेंगे 50 व्यक्ति या 50 लोग या 50 आदमी, 50 महिलाएं, ये कहेंगे आप, ठीक है। ये एक समुदाय की बात हो गई। अभी आपसे कहा कि चौथा लड़का, तो ये आप एक क्रम की बात कर रहे हैं, आप एक क्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। 5वां देखते हैं प्रत्येक बोधक। ये बहुत ही सरल होता है, प्रत्येक बोधक, यहाँ पर देखिए काका नहीं लिखा है, तो यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध, यानी प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, इस टाइप से। अब देखो, अब आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जो संख्यावाचक विशेषण के जो भेद हैं ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि इसमें से कौन कौन है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है।
मान लीजिए 5 में से 3 दिया हो और 1 दिया हो परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक संख्यावाचक का विशेषण नहीं होता है। ये जो भी मैंने लिख रखा है बहुत ही कायदे से आपको ध्यान रखना है अगर आपको अच्छे से पेपर देना है तो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यहाँ पर देखिए परिणाम, एक होता है परिणाम, वो इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाना है, परिमाण, ये हो गया परिमाण, ठीक है। देखिए परिणाम क्या होता है, ये होता है रिजल्ट, और ये क्या होता है एक तरीके से कहें क्वांटिटी, आप क्वांटिटी से कह सकते हैं, ठीक है। तो परिमाण अलग है, नापतोल की चीजें होती है वो परिमाण होता है, और परिणाम मतलब रिजल्ट, क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए परिमाणवाचक जो होता है, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण का बोध कराए, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब परिमाणवाचक के भेद कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, एक तो है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है यह वस्तुओं के सटीक परिमाण का बोध कराता है, बहुत ही सरल है ये। जैसे 4 किलो आम, अब यहाँ पर आप 4 आम लिख देंगे तो किस में आ जाएगा, संख्यावाचक में आ जाएगा। 4 आम किस में आ जाएगा, संख्यावाचक में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, 4 किलो यानी परिमाण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लिख दिया जाए 5 किलो या 20 किलो 10 किलो कुछ भी लिख दिया जाए तो आपको क्या करना है, परिमाण, क्योंकि ये एक परिमाण, ये नापतोल की चीजें हो रही हैं यहाँ पर। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है कि यह वस्तुओं के सटीक परिमाण का बोध नहीं कराता है, ठीक है। यहाँ पर बोध लिख दीजिए, नहीं लिखा है, बोध नहीं कराता है। जैसे थोड़ा पानी या थोड़े आम, ठीक है, थोड़ा पानी, ठीक है, थोड़ा पानी। हाँ देखो थोड़ा आम नहीं होगा, यहाँ पर एक बात मुझे याद आ गई, देखो थोड़ा पानी हो गया, या ऐसा हो जाए कि कुछ किलो आम या कुछ किलो सेब, तो ये क्या है, ये एक अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे लिख दिया जाए दोस्तों थोड़ा पानी, ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया जाए थोड़े लोग, दोनों में डिफरेंट है। देखिए ये इसकी क्या है, इसकी काउंटर, इसको आप गिन नहीं सकते लेकिन लोगों को गिन सकते हैं। अब गिन सकने वाली चीज़ों को किस में रखेंगे, संख्यावाचक में रखेंगे, और ना गिन सकने वाली चीज़ों को रखेंगे हम लोग परिमाणवाचक में। यहाँ पर एक बात और ध्यान से सुनो मेरी बात, मतलब जो गिन सकने वाले, जैसे थोड़ा है, थोड़ा लोग, थोड़े लोग, तो थोड़े लोग आप परिमाणवाचक में नहीं रखेंगे, इनको आप तौलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा पानी, इसको आप तौल सकते हैं, बस थोड़े लोग का वजन करेंगे कि आप वजन करने पे आ जाएंगे तो कर लेंगे। लेकिन एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिए कि अगर मान लिया आपसे कहे थोड़े लोग, तो क्या आप उनका वजन करेंगे, क्या आप उनको तौलेंगे, आप उनको गिनेंगे ना ऐसे करके, तो वो संख्यावाचक में आ जाएगा। और वही अगर कहा जाए कि थोड़ा पानी, तो थोड़ा पानी का मतलब क्या, कि आपसे कहे थोड़ा पानी, तो आप अगर चाहे तो उसको आप उसका वजन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक में। तो इसकी ये इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, इससे ही क्वेश्चन बनेगा तो आप फंस जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ये भी बहुत सरल है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, बहुत सरल है। जैसे देखो यह मेरा घर है, अब यह मेरा घर है मतलब क्या, कि ये जो यह लिखा हुआ है ये क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या कर रहा है, एक संकेत कर रहा है, संकेत, कौन सा घर, यह घर। तो यह घर मतलब क्या है कि मेरा है, तो यहाँ पर यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। तो कि यह आदमी जुआरी है, ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको लेके नहीं चलेंगे, आप संकेत कर रहे हैं आदमी की तरफ, और यह आदमी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। बहुत सरल होता है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। 5वां क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है, ठीक है। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्दों को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्दों को व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि लिखा हो भारत, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है भारत। अब भारत से अगर आपको भारतीय बताना तो आप भारतीय बताइए किस में रखेंगे, आप भारतीय किस में रखेंगे, तो यही है व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका से क्या आप लगाएंगे, अमेरिकी, अमेरिका से अमेरिकी, गुजरात से गुजराती, कानपुर से कानपुरिया, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएंगे, जो आपका काउंट नहीं किया जाता। लेकिन हाँ जोर देके अगर पूछ ले 5, अगर जोर देके पूछ ले आपका ऑप्शन 5 मिले तो आप 5 टिक कर दीजिएगा, ये माना जाता है। लेकिन सामान्य या व्यवहारिक तौर से इनको मानते नहीं है, 5वां 4 ही माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा आगे देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर कुछ स्थान जो हैं, इसमें जो है ज़्यादातर कुछ स्थान सूचक शब्द आते हैं, और इसके अलावा कुछ भाववाचक संज्ञा भी बनती हैं। अब स्थान सूचक मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विशेषण की मूल अवस्था। अब विशेषण को समाप्त करते हैं, विशेषण की मूल अवस्था देखते हैं। विशेषण की जो अवस्था है वो 3 अवस्थाएं, एक मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। अब देखिए मूलावस्था क्या होती है कि मूलावस्था मतलब किसी से तुलना नहीं, उत्तरावस्था मतलब 2 लोगों से तुलना, और उत्तमावस्था मतलब 1-2 लोगों से अधिक लोगों से तुलना,
ठीक है। देखो जैसे मूलावस्था क्या है कि अन्य संज्ञा सर्वनाम से कोई तुलना इसमें नहीं की जाती है, और विशेषण शब्द मूल रूप में होता है, ठीक है। जैसे वह चालाक है, अब वह चालाक है, वह चतुर है, वह कुछ भी है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब, उसकी तुलना तो की नहीं जा रही है, तो ये मूलावस्था है। ये क्या है, ये मूलावस्था है। अगला देखो, जैसे उत्तरावस्था है, तो उत्तरावस्था मतलब क्या, दो संज्ञा सर्वनामों में तुलना की जाती है, या तो दो संज्ञा हो या दो सर्वनाम हो, उनमें आपस में तुलना की जाएगी, तो दो लोग लेकिन हो, तो वहां पर उत्तरावस्था हो जाएगी। और इस अवस्था को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कोई शब्द लिखा है तो उसके पहले, उसके ठीक पहले या तो से जोड़ देंगे, या उसके बाद हम लोग क्या जोड़ देंगे, तर प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे देखो, जैसे ये लिखा है उच्च, उच्च क्या है, एक मूल अवस्था है, लेकिन उच्चतर क्या है, ये एक उत्तरावस्था है। ये क्या है, उच्चतर। अब यही अगर लिख दे से उच्च, जैसे कि लिखा जाए कि सुरेश जो है, यहां पर देखो, सुरेश रमेश से उच्च है, यही तो होगा, रमेश से उच्च है, सुरेश रमेश से उच्च है, या सुरेश रमेश, या सुरेश उच्चतर है रमेश से, ठीक है। तो इस तरह की, अब ये क्या है, दो लोगों के बीच ये जो तुलना हो रही है। अब उत्तमावस्था देखो क्या है कि एक से तुलना सभी से कर दी जाए, तो इस अवस्था को भी बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो विशेषण से पहले हम लोग क्या करें, सबसे लगा दें, या प्रत्यय में लगा दें हम लोग तम। जैसे कि मान लीजिए लिख दिया जाए से सबसे, जैसे कि रमेश सबसे उच्च है, या रमेश उच्चतम है, तो समझ जाएंगे कि रमेश उच्चतम मतलब सबसे उच्चतम है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि यह उच्च जो है एक मूल अवस्था है, जबकि उत्तमावस्था बनाने के लिए सबसे उच्च लगा दें या उच्चतम लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि जैसे कि आपके पास आ जाएगा, जैसे कि आ जाएगा आपके पास, चलो ऐसे समझ लो, जैसे कि आ जाएगा आपके पास उच्च, आपसे पूछा जाएगा कि ये उच्च जो है, सॉरी, जैसे कि लिख दिया जाएगा आपके सामने उच्चतर, अरे ये क्या हो रहा है, उच्चतर लिख दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी अवस्था विशेषण है। ऑप्शन में आपके पास मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था आएंगे, तो आपको लगा देना है ये क्या है, ये उत्तरावस्था है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरावस्था है, और आपके सामने चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको पहचान लेना है कि ये उत्तरावस्था है कि उत्तमावस्था वाला शब्द है, ठीक है। अब देखिए क्या है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण छांटने वाला आता है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण छांटने के लिए आता है। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये करता है, कर्म और क्रिया। देखो दोस्तों, ये जो कर्ता होता है, तो कर्ता वाला जो होता है, ये पार्ट जो होता है, इसको बोलते हैं उद्देश्य। इसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। और जो बाकी का जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग विधेय। सिंपल सी बात समझो, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया से वाक्य बनता है। कर्ता वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं उद्देश्य, और जो कर्म और प्लस क्रिया वाला पार्ट, जो कर्ता के बाद जो भी कुछ होता है उसको बोलते हैं विधेय, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है, और उद्देश्य के संबंध में कहा गया कथन हो या फिर कर्म क्रिया को, इस सबको विधेय में गिना जाएगा, ठीक है। अब देखिए छांटना बताऊं मैं कैसे छांटेंगे आप। जैसे लिखा है कि मूर्ख बालक गंदी गालियां देता है, मूर्ख बालक गंदी गालियां देता है, इसमें आपसे पूछे कि कौन उद्देश्य विशेषण है और कौन विधेय विशेषण है। तो देखिए इसमें देखिए क्या है, मूर्ख जो है, ये जो मूर्ख लिखा हुआ है, ये उद्देश्य विशेषण है, और गंदी जो है ये विधेय विशेषण है। मतलब देखिए, अगर कर्ता की विशेषता कोई बता रहा है तो वो उद्देश्य विशेषण हो जाएगा, और अगर कर्ता के बाद की यानी कर्म की अगर कोई विशेषता बताएगा तो वो विधेय विशेषण हो जाएगा। जैसे लिखा हो कि चालाक बालक चोर है, ठीक है। तो ये जो चालाक लिखा है यहाँ पर, ये जो चालाक लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है उद्देश्य है, ये उद्देश्य है। समझ लीजिए, इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे फंस जाएंगे आप। देखिए जैसे यहाँ पर लिखूं, जैसे चालाक बालक चोर है, तो यहाँ पर ये जो चालाक लिखा है, ये क्या है, ये उद्देश्य है। ये क्या है, ये एक उद्देश्य विशेषण है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज समझोगे आप कि कर्ता की विशेषता बताने वाला ही हमेशा विशेषण नहीं होता है, मतलब उद्देश्य विशेषण नहीं होता है। ये सही है कि कर्ता की विशेषता बताने वाला हमेशा, मतलब कर्ता की विशेषता बताने वाला उद्देश्य विशेषण होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिख दिया जाए कि बालक चालाक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो कर्ता के इधर लग जाएगा तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण।
और कर्ता के अगर पहले लग जाएगा तब हो जाएगा आपका उद्देश्य विशेषण। ठीक है, तो ये आपका विशेषण का जो चैप्टर है ये पूरा समाप्त होता है। अब आप लोग बताइए कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ समझाने वाला अगर मतलब लिखने के मतलब कमेंट बॉक्स में समझाते नहीं बनेगा तो उसको अलग वीडियो में फिर से डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने यहाँ तक कंप्लीट वीडियो देखा है। अगर देखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगा हो तो। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाते जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने साथियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं, उनके साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में।